Denaturation of DNA, separation of two strands of the double helix when hydrogen bonds between the paired bases are disrupted is known as the denaturation of DNA. जब डबल हेलिक्स में हमने बोला था कि जो है ना एडेनिन थायमिन के साथ मिली होती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ मिली होती है, और इनके आपस में एक के दरमियान 2 बॉन्ड है, दूसरे के दरमियान 3 बॉन्ड्स हैं. जब ये 3 बॉन्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, टूटते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इंटैक्ट रहता है, तो इसको डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहते हैं. डिसरप्शन कैन अकर इन द लेबोरेटरी if the pH of the salt concentration of the DNA solution is altered or if the solution is heated around 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ये डीनेचुरेशन 2 किस्म की हो सकती है कि एक तो साल्ट कंसंट्रेशन या पीएच, या जो है थर्ड टाइप की ये है कि अगर इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पीएच चेंज से भी टूट जाते हैं बॉन्ड्स. उसकी जिस वक्त हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तब भी बॉन्ड टूटते हैं. इसी तरह साल्ट कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं उससे भी बॉन्ड जो है ना वो टूटते हैं और डीनेचर हो जाता है डीएनए. दोनों स्ट्रैंड उसकी अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी. डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर्ड बेसिस and of base stacking causes unwinding of double helix to form a single strands which are completely separated, and this separation of DNA strands along the entire length is called the denaturation. And no covalent bond in the DNA are broken. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स AT बेस पेयर है और GC बेस पेयर है, इसके दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा. पहले अनवाइंड होगी, हेलिक्स से सिंगल जो है ना दो स्टेट चेन बन जाएंगी. उसके बाद से ये दरमियान से बॉन्ड टूटते जाएंगे और बॉन्ड टूट के अल्टीमेटली 2 सेपरेट चेन बन जाएंगी. इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं. लेकिन हमने डिफाइन किया है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स जो है हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं. कोवलेंट बॉन्ड जिस तरह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहते हैं. अगर वो भी टूट जाएंगे तो फिर तो अलग अलग हो गई बेस पेयर, लेकिन बेस पेयर्स इकट्ठे रहेंगे, लेकिन 2 हेलिक्स जो आपस में लेटर की टाइप की थी जिनके दरमियान बॉन्डिंग थी इस तरह, ये टूटती जाएगी. दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन. दिस इज द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स द डीनेचुरेशन ऑफ द, we can see this is the double helix, this is 3' to 5' position, and this the other chain is from 5' to 3' position, and these 2 chains are present, for example, in a native state of DNA. And with the change in pH or heat or salt concentration, what will happen? These double strands are become single stranded. First this wound or helix formation is reduced, and then this straight chain or double ladder form is separated. ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये GC के दरमियान बॉन्ड है, AT के दरमियान बॉन्ड है, ये AT के दरमियान बॉन्ड है. तो ये बॉन्ड सारे के सारे टूट जाएंगे और अल्टीमेटली ये अगर यहाँ 2 डबल हेलिक्स थी तो ये 4 सेपरेट चेन जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीनेचर्ड DNA की बन जाएंगी. RNA डुप्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन दी DNA डुप्लेक्सेस. अब डुप्लेक्स क्या आपने बोला था, ये डबल हेलिक्स है उसको डुप्लेक्स भी बोल देते हैं. तो RNA का डुप्लेक्स है वो इज मोर स्टेबल देन दी DNA डुप्लेक्स. एट न्यूट्रल pH denaturation of a double helical RNA often requires temperature 20 degrees centigrade or more higher than those required for denaturation of the DNA molecule with a comparable sequence. अब more stable किस तरह है कि अगर pH वही रखते हैं और एक DNA मॉलिक्यूल और एक RNA मॉलिक्यूल दोनों का में एक जैसे ही बेसिस हैं, GC कंटेंट भी उसका वही है, AT कंटेंट भी उसका वही है. तो इस केस में अगर हमने डीनेचुरेशन करनी है तो RNA इज मोर स्टेबल. अगर वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके डीनेचर हो रहा है तो RNA 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर जो है ना वो डीनेचुरेशन ऑफ द RNA के लिए रिक्वायर्ड है. TM और मेल्टिंग टेम्परेचर. When the DNA is heated, the temperature at which 1/2 of the helical structure is lost is defined as the melting temperature. कि जब हम हीट करते हैं DNA को तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो डीनेचर होता जाता है और मेल्ट होके जो है ना वो हेलिक्स उसके सिंगल स्ट्रैंड में आ जाते हैं. अगर X क्वांटिटी ऑफ DNA है किसी टेस्ट ट्यूब में
या किसी उसमें, तो उसको हम हीट करते हैं। जब उसका हाफ जो है ना, हाफ ऑफ द एक्स क्वांटिटी जो है वो डीनेचर हो जाएगी, तो उस टेम्परेचर को टीएम और मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। A specific sequence of DNA has a characteristic DNA denaturation temperature or TM or the melting point. Therefore, careful determination of the melting temperature of a DNA specimen under fixed conditions of pH and ionic strength can yield an estimate of DNA base composition. अब अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर हमें ये पता है, एक हमने जो है ना वो स्पेसिफिक पीएच रखा, फिक्स जो है ना कंडीशन रखी और फिक्स्ड आयनिक स्ट्रेंथ रखी, वहाँ हम टीएम से डिफाइन कर सकते हैं उसकी जो है ना, हम केयरफुल डिटर्मिनेशन अगर टीएम की करेंगे तो हमें पता लग सकता है जो है ना कि वो उसकी बेस कंपोजिशन क्या है। सो दिस इज ब्रीफली द डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।